अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वक्त का धारा जब हालात के गर्दाब में बहता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर हम हालात के गर्दाब से निकलकर दुरुस्त सिमत चल भी पड़ें तो भी इस बात की सही करना नामुमकिन है कि हमारे हालात नामुराद हमें किस डगर ला पटकेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद ही अपने साथ किए गए जबर के ज़िम्मेदार होते हैं, तो ऐसे में किस्मत को दोष देना कतन मुनासिब नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ फ़ैसले ऐसे करता है जो उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देते हैं। अक्सर बिना सोचे समझे उठाया गया कदम भी उसे बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करता है। जो लोग दिल की मानते हैं वो हमेशा खसारे में ही रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के आगे अच्छाई और बुराई के दो रास्ते रखे हैं। अच्छाई का रास्ता कठिन है पर उसकी मंजिल रोशन है। बुराई का रास्ता आसान है लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं। सिर्फ अंधेरा है, एक तारीक अंधेरा, जिसके आगे सिर्फ खाई ही दिखाई देती है और उसका अंजाम बड़ा भयानक और दर्दनाक होता है। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी को मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ और इस वक्त आपको जो वाक़या बताने जा रहा हूँ ये मेरी हकीकी ज़िंदगी पर मबनी है। मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इस मकाम पर पहुँच चुका हूँ कि 35 साल की उम्र में भी 70 का दिखाई देता हूँ। मेरा दिलो दिमाग कमज़ोर हो चुका है। सोचने समझने की सलाहियत कम होती जा रही है। मेरे हाथों की उंगलियाँ कुछ लिखते हुए लरजने लगती हैं। मेरे जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म बने हुए हैं जहाँ से पीप बहती रहती है। मेरी भरपूर जवानी अब एक कमज़ोर नहीफ इंसानी सूरत इख्तियार कर चुकी है। मुझसे कोई मिलना भी पसंद नहीं करता। मैं अपने मकान में अकेला बैठा मौत का मुंतज़िर हूँ। शायद ऊपर वाले को मेरे हाल पर रहम आ जाए और मैं दुनिया से किनारा कशी कर जाऊँ, क्योंकि जिस अज़ियत और दर्द में मैं पल पल गुज़र रहा हूँ वो मेरे लिए कर्बनाक है। असल कहानी की तरफ आता हूँ। मेरा नाम हैदर है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मालदीव के शहर माले में रहता हूँ। जिस इलाके में मेरी रिहाइश गाह है वहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर गरीब अफराद की रिहाइश है, लेकिन सब में इत्तिफाक है। मैं भी इस छोटे से जजीरे के शहर माले में अपनी बीवी नौशी और 5 साला बेटी नेहा के साथ रहता हूँ। बल्कि रहता था, क्योंकि अब सब कुछ मेरे लिए माजी के औराक की हैसियत रखता है। हैदर, निराश क्यों होते हो? तुम्हारे तो नाम का मतलब भी शेर है और शेर घबराया नहीं करते। गोपी, घबराऊं नहीं तो क्या करूं यार। इस बार बच्ची की स्कूल की फीस भी नहीं दी, इसलिए उसे किसी भी वक्त स्कूल से खारिज किया जा सकता है। मैंने अपने दोस्त गोपाल उर्फ गोपी को अपना दुखड़ा बयान किया, जो कि आजकल हर मिडिल क्लास नौकरी पेशा अफराद का होता है। ये तो किस्मत की बात है हैदर बाबू। वो कहते हैं ना, रिस्क लेने वाला हमेशा पैसे बनाता है। गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा कौन सा रिस्क लिया तुमने कि किस्मत की देवी तुम पर इतनी मेहरबान हो गई और ज़िंदगी की आसाइशें इतने कम वक्त में हासिल कर ली? मैंने पूछा। बस कृपा है उस महान पुजारी जी की। उनकी वजह से आज धन दौलत सब है मेरे पास। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन तू चिंता मत कर, मित्र होने के नाते मैं तेरी पूरी सहायता करूँगा। गोपाल ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया दोस्त। मैं बीवी बच्चों को हर आसाइश देना चाहता हूँ। इसके लिए अगर मुझे कड़वा घूंट भरना पड़े तो भी भर लूँगा, मैंने कहा तो गोपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, जो मैं तुम्हें बताऊँ उसे गौर से सुनना। गोपी मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बोला। हाँ बताओ, मैंने उससे कहा। मैं तुम्हें एक मंदिर का पता बताता हूँ जो कि शिमला की काली पहाड़ियों के बीचों बीच ऐन वस्त में बना हुआ है। वहाँ जाकर रामदास, जो कि महाकाल का पुजारी है, उससे मिल लो। उसकी कृपा से मुझ पर धन की बरसात हो गई है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी पूरी तरह मदद करेगा। गोपी ने कहा। कैसे मेरी रहनुमाई करेंगे गुरुजी? क्या उनके पास कोई जादू है? मैंने इस तरह से पूछा। हाँ, उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। बस जैसे वो कहें करते रहना। गोपी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गोपी मेरे बचपन का दोस्त था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास कोई नौकरी तक नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे में किस्मत की देवी
उस पर ऐसे मेहरबान हुई कि उसकी काया ही पलट गई। भिखारी से अचानक इतना बड़ा रईस कैसे बन गया? बस इसी सोच ने मुझे उंगश्ते बदंदा करके रख दिया था। कौन सा अलादीन का चिराग लगा उसके हाथ, जिसकी वजह से उसका तर्ज ज़िंदगी ही बदल गया। कहते हैं जब इंसान अमीर होता है तो उसका दिमाग भी ख़राब होने लगता है। रफ्ता रफ्ता गोपी ने मुझसे मिलना जुलना कम कर दिया और वो ऊपरी दर्जे और अंडरवर्ल्ड के लोगों से मेलजोल रखने लगा। उसके काम की नोयत मुझे आज तक समझ न आ सकी थी, न उसने कभी खुलकर मुझे बताया था। आज एक अरसे बाद वो मेरे हाथ लगा तो मैंने एक चाय के रेस्टोरेंट पर उसे रोक लिया और अपने दिमाग में जो सवाल थे सब उसके गोश गुजार किए। लेकिन उसने जिस तरह की कहानी बताई थी, मेरा दिमाग इस चीज़ को कतन मानने को तैयार नहीं था। मैं यही समझता था कि उसने स्मगलिंग का या कोई गैर कानूनी जरिया आमदन इख्तियार किया होगा, जिसकी बदौलत कलील मुद्दत में उसके वारे नियारे हो गए हैं। मैंने घर आकर इस मामले पर काफ़ी सोच विचार की। कभी मुझे लगता कि यह सही है और कभी लगता कि गलत। मैंने इस जहनी कशमकश को रफा दफा किया और गोपी की बात पर अमल करने का सोच लिया। अगले दिन मैं शाम ढलने से कुछ देर पहले गोपी के बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। एक पुजारी आलती पालती मारे महाकाल के चरणों में बैठा हुआ था। सुना है महाकाल को शैतानों का देवता माना जाता है और उसके मानने वाले शैतान के चेले होते हैं। वो पुजारी भी उस वक्त किसी शैतान के रूप में ही नजर आ रहा था। मैं जैसे ही उसके स्थान पर पहुंचा, रामदास की आवाज़ गूंजी, आ गए तुम? तुम्हारा ही इंतज़ार था। आपको कैसे पता मैं यहाँ आने वाला हूँ? मुझे ताज्जुब हुआ। गोपी ने बताया था कि मेरा मित्र आएगा। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट जबकि चेहरे पर खबासत बरस रही थी। आप यकीनन मेरे आने का मकसद भी जानते होंगे, मैंने कहा। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ होगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस हमारे कहने के मुताबिक चलना, देखना फिर तुम कैसे राज करते हो दुनिया पर। रामदास मुस्कुराते हुए बोला, मुझे क्या करना होगा? 21 दिन का अमल करना होगा। रात के पिछले पहर कब्रिस्तान में एक कब्र के सहारे बैठकर। इतना कहकर वो चुप हो गया। रात के वक्त कब्रिस्तान में? मैंने थूक निगलते हुए कहा। मैं फितरतन बहादुर था, लेकिन फिर भी डर का एहसास मुझे हो रहा था। क्यों, क्या मसला है? इसमें डर लग रहा है क्या? रामदास ने तंजिया लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं करूँगा अमल। जियो, अब सुनो गौर से। मैं तुम्हें एक गुड़िया के जितना पुतला दूंगा, जिसके चारों तरफ 21 सुइयाँ लगी होंगी। तुमने हर रोज़ जब अमल करना है तो वो सुई कब्र के सरहाने पेवस्त कर देनी है और अमल करके वापस आ जाना है। वहाँ बैठकर तुम्हें क्या पढ़ना है सब कुछ तुम्हें समझा दूंगा। इसमें ख़तरे वाली बात तो नहीं कोई? रामदास चुप हुआ तो मैंने लबों पर मचलता हुआ सवाल किया, कुछ नहीं होगा, अवश्य ऐसे ख़तरे की कोई बात नहीं। अगर ऐसी घटना कोई हो भी गई तो तुम्हारा गुरु किस काम आएगा? तुम्हारी पूरी तरह रक्षा की जाएगी। महाकाल की कृपा से देखना, तुम सफल लौटोगे, रामदास ने कहा और फिर कुछ देर बाद बोला, एक अहम बात, इन 21 दिनों में तुमने अपने नमाज, रोज़ा और धर्म से बिल्कुल दूर रहना है। यहाँ तक कि वज़ू भी नहीं करना, वरना सारा अमल उलट हो जाएगा और तुम्हारी जान तो जाएगी। मेरे खुद के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, रामदास ने सख्ती से तंबीह करते हुए कहा। कि क्या इतना गलीज अमल है? मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, बस जो कह दिया तुम्हें। अगर हिम्मत है तो ठीक है, वरना वापसी की राह लो। याद रखो, इसके बाद एक बेहतरीन दुनिया तुम्हारी मुंतज़िर होगी, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने मेरी आंखों में लालच को देखते हुए मुझे बहकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैंने हामी भरते हुए कहा। और रामदास के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और वह मुस्कुराते हुए महाकाल को देखने लगा, जैसे उसने अपने देवता को खुश कर दिया हो। शमशान घाट के अकब में मौजूद ये काली पहाड़ी रात के पिछले पहर किसी देव की मानिंद महसूस हो रही थी। मैं अमूमन जल्दी घर लौटने का आदी था, लेकिन उस वक्त एक सर्द और तारीक रात, जहां चारों तरफ उस वक्त शमशान घाट, काली पहाड़ी और हौलनाक सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मैं रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगा कि दफातन एक चिमगादड़ उड़ती हुई आई, जैसे ये अभी मुझ पर हमलावर हो जाएगी। मैंने खौफ से भागना शुरू कर दिया। मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते बहुत सी चिमगादड़ें
मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। उनका हुजूम आम चमगादड़ों से कई गुना ज़्यादा था और लाल चोंचें जहाँ से खून के कतरे गिर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये अभी किसी इंसान का शिकार करके आई हो और अब मेरी बारी हो। यह मंजर दिखने में ही काफ़ी हैबतनाक था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे खौफ से दिल का दौरा पड़ चुका होता। मैं जिस तरह उन खूनखार चमगादड़ों के नरगे में फंसा हुआ था, मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। दफतन उन चमगादड़ों ने मेरे गिर्द हिसार की सूरत में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी हरकत व सकनात से मालूम होता था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि एक अकीदत से उन्होंने मेरे गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और कुछ देर बाद वो पीछे हटने लगी। मेरा खौफ कम हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे इतने भयानक थे कि मुझे देखकर ही झुरझुरी आ गई। मैंने उन्हें पीछे हटते देखा तो मौके को गनीमत जाना और सरपट भागना शुरू कर दिया। मैंने कठिन दुश्वार रास्ते से अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैंने हाँफते कांपते अपनी सांस दुरुस्त की तो मैं शिशदर रह गया। मुझे तो इस वक्त अपनी गली के नुक्कड़ पर होना चाहिए था और मैं वहीं घूम फिरकर उस महाकाल के मंदिर के सामने मौजूद था। मैंने देखा वहाँ रामदास कुछ लोगों के साथ गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ था। जब वो लोग चले गए तो उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और एक कुटिया में ले गया। उस बोसीदा झोंपड़ी से अजीब ताफुन उठ रहा था। मुझे देखकर ही उबकाई सी आ गई और मैं 2 कदम पीछे हट गया। अगर सफल होना है तो दिल को मजबूत रखो और ज़्यादा हसास मत बनो। बेरहम और शफाक बनोगे तो ही कामयाब हो सकोगे। वो अपनी तेज़ उल्लूनुमा आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए बोला। मैं उसे देखकर ही एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया। फिर रामदास ने मुझे अपने पीछे कुछ अल्फाज दोहराने को कहा, जो मैं दोहराता गया। अब तुम ये पुतला और ये प्याला पकड़ लो। तुमने फलां कब्र के सरहाने हिसार खींचकर बैठ जाना है। जो मंतर तुम्हें याद करवाया है बस वही दोहराते रहना। साथ इस पुतले को इस प्याले में मौजूद खून से अच्छी तरह नहलाते रहना। जब तुम ये अमल कर लोगे तो इसमें से वो सुई निकालकर उस कब्र के सरहाने पेवस्त कर देनी है और पुतले को वहीं कब्र के पास दफन करके मेरे पास आ जाना है। अगली रात फिर तुम्हें यही अमल दोहराना है। उस पुतले को कब्र से निकालना है, उसे खून से नहलाना है और एक सुई निकालकर कब्र के सरहाने पेवस्त करनी और पुतले को दफन करके आ जाना है। 20 दिन तुम्हें यही अमल दोहराना है। बस 21वें दिन तुम्हारा असल इम्तिहान होगा। वो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा, वरना सारी मेहनत नष्ट हो जाएगी। रामदास ने बाकायदा लेक्चर देते हुए कहा था। शमशान घाट से गुजरकर काली पहाड़ियों के पीछे मौजूद उस पुराने कब्रिस्तान में आज मेरी पहली रात थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस अमल के बदले जो मेरी ज़िंदगी में आसाइशें आनी थी, उनकी ख्वाहिशें इस खौफ पर गालिब आ चुकी थी। इसलिए मैंने दिल को मजबूत करते हुए कब्रिस्तान जाने वाली पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। मैं बस जल्दी से ये अमल पूरा करके घर पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर बाद मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। रामदास की हिदायत के मुताबिक मैंने अपनी दाईं उंगली पर ब्लेड से छोटा सा कट लगाया और उस कब्र के गिर्द हिसार खींचना शुरू कर दिया। फिर मैं वहां आलती पालती मारकर बैठ गया। उस पुतले को प्याले में मौजूद ताज़ा खून से गुस्ल देने लगा, साथ रामदास के याद करवाए गए अल्फाज दोहराने लगा। कुछ घंटों बाद तुलुए शहर से पहले मैंने वो अमल पूरा कर लिया और उस पुतले से सुई निकालकर कब्र के सरहाने पेवस्त कर दी और उस पुतले को वहीं हिसार के दरमियान ही अच्छे से दफन कर दिया कि किसी को शक ना हो, और फिर वापसी की राह ले ली। अब मेरी रोज़ाना की यही रूटीन थी। मैं जाता और यही अमल दोहराता। उस दौरान मुझे डर और खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन जब भी डर और खौफ गालिब आता और मेरा दिल करता कि यहाँ से उठकर भाग निकलूं, तो रामदास की करख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजती। अहमक, क्यों मरना चाहता है? चुपका बैठा रह, कुछ नहीं होगा। अगर भागने का सोचा भी तो भयानक मौत मर जाओगे और मुझे भी फंसा दोगे। बस ये सुनते ही फिर मैं आंखें बंद करके अपने इस नापाक अमल में मसरूफ़ रहता। मैं उस वक्त शैतान की कठपुतली बना हुआ था। वह जैसा कहता मैं कर रहा था। मुझे कभी कभार ऐसा महसूस होता जैसे मेरे दिमाग पर किसी और का कब्जा हो और मैं किसी ट्रांस की सी हालत में उसके कहने पर अमल कर रहा हूँ। जैसे तैसे करके 20 दिन मुकम्मल हुए। अब आखिरी रात का अमल बाकी था। 20 दिन का ये अमल करने के बाद मैं खुद में कई तब्दीलियां महसूस करने लगा था।
मैं माफूकुल फितरत चीज़ों को देख सकता था जिनके बारे में हमेशा कहा करता था कि ये हवाई मखलूक और मोकिल वगैरह कुछ नहीं होते, महज दिमाग का वहम होता है। लेकिन अब मेरी राय अक्सर तब्दील हो चुकी थी। मैं उन्हें देख सकता था, बल्कि उनसे बात भी कर सकता था, लेकिन अभी तक किसी मोकिल से काम नहीं ले सकता था। जब तक 21 दिन का अमल पूरा ना हो जाता और उस पुतले से 21 सुइयां ना निकाल दी जाती, मैं अपनी असली ताकत हासिल नहीं कर सकता था। हर गुजरते वक्त के साथ मैं बेहिस होता जा रहा था। मैं इतना बेहिस और शफाक तबीयत का हो चुका था कि रामदास अगर मुझे किसी इंसान का खून बहाने का कहता तो मैं बिना सोचे समझे उसके कहे पर अमल कर गुजरता। मेरा मोम सा दिल अब पत्थर बन चुका था। रात के पिछले पहर में रामदास की कुटिया में मौजूद था। वो मुझे आखिरी रात के अमल के लिए तैयार कर रहा था। गुरुजी, मैं अगली सुबह का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ, जब मेरे पास भी मौकिलात होंगे और मैं उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकूंगा। मैंने रामदास के चरणों में बैठते हुए कहा, सब कुछ होगा बालक, बस आज की रात दिलो दिमाग को मजबूत रखना। सुनो, तुम इतना तो जान गए होगे कि हर रात जो तुम प्याले में खून लेकर कब्रिस्तान जाते हो, उस पुतले को नहलाते हो, वो ताज़ा इंसानी खून होता है। और वो इंसान कोई आम इंसान नहीं होते, बल्कि जिनका जन्म अमावस की रात में होता है, सिर्फ वही हमारे अमल में काम आते हैं। रामदास मुझे बताने लगा। जानता हूँ गुरुजी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसका खून है या कौन जिंदगी की बाजी हार रहा है। मैंने सफाकाना लहजे में कहा, शाबाश, अब तक तो मेरे हाथों लोगों की हत्या होती रही थी। आज तुम एक नन्ही नारी का खून मेरे महान देवता महाकाल के चरणों में बहाओगे। बस फिर मेरा शैतान आका मुझसे खुश हो जाएगा और खुद तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। रामदास जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोला, मैं तैयार हूँ गुरुजी, कहाँ है वो लड़की? मैंने किसी चेले की तरह उसकी बात मानते हुए कहा। महाकाल के चरणों में बेहोश पड़ी है वो लड़की, पहले उसे होश में लाओ, फिर उसका बेदर्दी से गला काट कर मेरे आका के चरणों में उसका लहू बहाओ और उसके चरणों को धोकर वही खून प्याले में डालो और पिछली 20 रातों की तरह आज भी वही अमल दोहराओ। रामदास मुझे ऐसे समझाने लगा जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत कामयाबी के गुर सिखा रहा हो। कोई मसला नहीं है, अभी हो जाएगा काम, मैंने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। मैं इस कदर सफाक हो गया था कि एक इंसानी जान की कीमत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। उस भयानक, तारीक और बोसीदा खंडरनुमा मंदिर में जगह जगह इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी नजर आ रही थी और फर्श पर जगह जगह सुर्ख धब्बों के निशानात जमे हुए थे। शायद कोई भी आम इंसान अगर दिन में यह मंजर देख लेता तो वो गश खाकर गिर पड़ता, लेकिन मैं भी तो इंसान था। फिर मुझे इन सब चीज़ों से खौफ क्यों महसूस नहीं हो रहा था? मैं क्यों इस कदर पत्थर दिल हो गया था? शायद मजहब से दूरी ने मुझे हैवान बना दिया था। मैंने जैसे महाकाल के चरणों में देखा, एक कमसिन लड़की नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सबसे पहले दीवार पर लगा हुआ तेजधार खंजर निकाला और उस बच्ची का मुंह अपनी तरफ किया। उसे देखकर मुझे 400 वोल्ट करंट का शदीद झटका लगा। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली और मेरी जान से अजीज नेहा थी। वो जैसे ही होश में आई तो मुझसे लिपट गई। बाबा, मुझे बचा लो, ये गंदे अंकल मुझे यहाँ उठाकर ले आए हैं, वो रोते हुए बोली। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से भाग निकलूं, लेकिन मैं इसका अंजाम जानता था। वो शैतान रामदास मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो हम दोनों की लाशों को यहीं गाड़ देगा। मैं जो एक पत्थर दिल इंसान था, अपनी लख्ते जिगर को इस हालत में देखकर तड़प उठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ जो इंसानी खून की होली खेली जा रही थी, वो जिंदगियाँ भी किसी की अजीज थी। उनकी आहो बका भी किसी ममता का कलेजा छलनी कर देती होगी। लेकिन मुझे इन सब से क्या था? मैं तो हैवानियत की राह पर चल निकला था। अब मैंने सोचा कि किसी तरह यहाँ से निकला जाए कि ऐन उसी वक्त रामदास अंदर दाखिल हुआ। रुक क्यों गए? चला दे खंजर, मुक्ति दिला दे इसे जीवन से, वो सफाक लहजे में बोला। ये मेरी बेटी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मैं तेज लहजे में बोला। पागल मत बनो, मुझे मालूम होता कि तुम्हारी बेटी है तो मैं ऐसा कभी ना करता, किसी और इंसान का चुनाव कर लेता। लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी बेटी के साथ खुद भी जान से जाओगे और तुम्हारी पत्नी का भी यही हाल होगा और इतने दिनों की तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। वो अपनी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए बोला। उस मनहूस की शक्ल पर फिटकार बरस रही थी।
और मैं उस लम्हे को कोसने लगा जब मैंने उस गोपी की बातों में आकर यह कदम उठाने का सोचा था। अच्छा भला अपनी ज़िंदगी में खुश था, ये किन चक्करों में पड़कर रह गया था। आगे कुआं था तो पीछे खाई। मैं जानता था मैं रामदास का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मौकिल और चेले एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना मेरा खात्मा कर देंगे। क्या सोच रहे हो? देखो हैदर, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ये बच्ची अब नॉर्मल नहीं रही। महाकाल के चरणों में आने से अब ये इंसानी दुनिया में नहीं जा सकती। अगर ये चली भी गई तो कुछ दिन बाद इसकी खुद ही हत्या हो जाएगी। मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि तुम्हें तकलीफ दी जाए। सब कुछ लाइल्मी में हुआ, वो मक्कारी से बोला और मैं उसकी बातों में आने लगा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं मजबूर हूँ। मैं उस वक्त इंतहाई सफाक शख्स के रूप में था, लेकिन मेरे आंसू रवां थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और मैं हिप्नोटाइज होकर रामदास की बात मान रहा हूँ। मैंने खंजर की नोक नेहा की शेरक पर रखी और लम्हे की ताख़ीर किए बिना आंखें बंद करके कांपते हाथों से खंजर चला दिया। उसका नरखरा कटते ही खून का फव्वारा बुलंद हुआ। उसकी एक चीख फिजा में गूंजी। मेरे हाथ अपनी ही बेटी के खून से रंग गए। मैंने उसे महाकाल के चरणों में रख दिया। कुछ देर बाद उसमें ज़िंदगी की रमक न बची थी। अब मैं पहले से ज़्यादा सफाक हो चुका था। दिल चाहता था कि सबको जलाकर राख कर डालूं। सबसे पहले उस गोपी और इस पुजारी को नेस्तो नाबूद कर दूं। मैंने हस्बे मामूल ये अमल भी पूरा कर लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरी बीवी नौशीश दुनिया में नहीं रही। लोगों की ज़ुबानी मालूम हुआ कि जब उसने अपनी बेटे की कटी फटी लाश देखी तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मौत हो गई। यह हादसा बहुत अलमनाक था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गया था। नेहा के जाने के बाद अब मेरी जान से प्यारी बीवी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और मैं खुद हद दर्जा बीमार रहने लगा था। नौकरी से हाथ तो धो ही चुका था, अब अपनी सेहत भी काबिल रहम हो चुकी थी। बस दिल कर रहा था कि जल्दी से बुलावा आ जाए और मैं इस जहान फ़ानी से कूच कर जाऊं। कभी कभार मुझे खुद पर, गोपी पर और उस पुजारी पर इतना गुस्सा आता था कि मैं खुद को ही अजियत देने लगता था। गुस्सा, डिप्रेशन, बेसुकूनी, ये सब चीज़ें मेरे दिलो दिमाग पर ऐसे काबिज हो चुकी थी कि मेरा दिल करता था कि उन सबको एक जगह जमा करके आग लगा दूं और उसकी राख पर बैठकर इतना चीखूं कि मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर निकल आए और मुझे सुकून पड़ जाए। अब माजी के दिन रात मेरे लिए किसी सानेहे से कम नहीं थे। सिर्फ पशेमानी थी, एहसास जुर्म था और अपने मजहब से दूरी और मेरे मुनाफिकाना अमल ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया था। आह, काश मैं ये घिनौना शैतानी खेल ना खेलता, खुद को इस नर्क में ना झोंकता। अफसोस सद अफसोस, मैंने दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। इस लालच और दुनियावी हवस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब जबकि मैं ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बसर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये वक्त जब अच्छा होता है तो पलक झपकते गुजर जाता है। अब तो हर दिन जैसे सालों पर मुहित हो गया हो। अपने कमरे में बैठा पागलों की तरह दीवारों को घूरता रहता हूँ और इस मूजी अजियत से ख़ुद को आज़ाद कराना चाहता हूँ। मैं अब सुकून चाहता हूँ। सुकून भी पता नहीं मुझ गुनाहगार को नसीब होगा या नहीं। मेरे लिए अब इंतज़ार मुश्किल है। इस सफ़र को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं अलमारी से अपना पिस्टल निकाल चुका हूँ और उसकी नाली अपने सर पर लगा दी है। बस अब एक ट्रिगर दबाने की देर है। एक पल के लिए कोई गर्म अंगारा जैसी सलाख मेरे सर में पेवस्त कर जाएगी और अगले लम्हे इस अजियत से जान छूट जाएगी। फिर मैं अबदी नींद सो जाऊंगा। आगे के सफ़र की भी तैयारी नहीं कर रखी, लेकिन मैं बदनसीब शख्स वक्ती तौर पर सुकून तलाश कर रहा हूँ जो सिर्फ मौत की सूरत में मुमकिन है। इसलिए मैंने ये राह इख्तियार की है। इसी सुकून के लिए अब मैं दुनिया से दूर जा रहा हूँ। हाँ, मैं हैदर दिलशाद अब खुशी से मर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।